तो ये हैं जो मैप है, इसमें बताया गया कि ये वाली जो स्टेट्स थी यूनिफिकेशन से पहले, इटली की कुछ स्टेट्स थी जो 1858 में यूनिफिकेशन के पहले अलग अलग थी, वो बाद में वो सारी मतलब के यूनाइटेड हो गई। इटालिया जो है अलग अलग टाइम पे जो था वो अलग अलग हो गया। जैसे ये 1898 में ये अलग अलग जो जिसमें टाइम दिया हुआ है उसमें ये स्टेट्स तो थी इटली के अधीन आ गई। तो अब हम पढ़ेंगे द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन, द मॉडल ऑफ नेशन और द नेशन स्टेट। सम स्कॉलर्स हैव आर्गूड इन ग्रेट ब्रिटेन के बारे में कुछ लोगों का विचार अलग अलग है। तो इन ब्रिटेन द फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट was not the result of sudden upheaval or revolution। तो ग्रेट ब्रिटेन जो था, ब्रिटानिया सरकार जो थी, वहाँ पर जो नेशन स्टेट का विचार आया वो एकदम किसी क्रांति से या किसी रेवोल्यूशन से नहीं आया। इट वाज द रिज़ल्ट ऑफ लॉन्ग ड्रान अप आउट प्रोसेस। ये एक बहुत लंबी प्रक्रिया थी। देयर वाज नो ब्रिटिश नेशन प्रियर टू द 18th सेंचुरी। तो 18वीं सदी से पहले कोई भी जो ऐसा देश नहीं था जिसको हम ब्रिटिश नेशन कह सकते थे। द प्राइमरी आइडेंटिटीज़ ऑफ द पीपल हु इनहेबिटेड द ब्रिटिश आइलैंड वर एथनिक वंस। जो लोग वहाँ पर शुरुआत में रहते थे वो एथनिक थे। एथनिक का मतलब पुराने जो होते हैं वासी, सच एज इंग्लिश, वेल्श, स्कॉट और आयरिश। वो लोग अलग अलग उनका स्टेटस था। वो लोग अंग्रेज़ थे या वेल्श के रहने वाले थे, स्कॉट थे और आयरलैंड के आयरिश थे। ऑल ऑफ दीज एथनिक ग्रुप्स हैड देयर ओन कल्चरल एंड पॉलिटिकल ट्रेडिशंस। ये जो सभी अलग अलग ग्रुप थे इनके अलग अलग राजनीतिक और साहित्यिक रीति रिवाज थे। बट एज द इंग्लिश नेशन स्टडीली ग्रू इन वेल्थ, importance and power, it was able to extend its influence over the other nations of the islands। जैसे ही जो अंग्रेज़ थे वो उसमें शक्तिशाली हुए, उनके पास धन आया तो पावर भी उनके पास आई, तो वो लोग अपना जो असर था बाकी जो छोटी नेशन थी उनके ऊपर, जो टापू थे उनके ऊपर उनका प्रभुत्व स्थापित होने लगा। द इंग्लिश पार्लियामेंट विच हैड सीज्ड पावर फ्रॉम मोनार्की इन 1688, जो अंग्रेज़ी पार्लियामेंट थी अंग्रेज़ों की, जिसने वहाँ पर 1688 में राजशाही से पावर ली थी। एट द एंड ऑफ ए प्रोट्रैक्टेड कॉन्फ्लिक्ट, जैसे एक बड़े व्यवधान के बाद, वाज द इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच ए नेशन स्टेट विद इंग्लैंड इन इट्स सेंटर केम टू बी फोर्स्ड। तब ये जो देश था इंग्लैंड को एक सेंटर में, केंद्र में लेके एक देश की स्थापना हुई, नेशन स्टेट की। द एक्ट ऑफ यूनियन बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड दैट रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम। तो एक ऐसा कानून था जो मिलने से हुआ, यानी उसमें इंग्लैंड और स्कॉटलैंड जो थे एक देश बन गया, जिनको एक देश बना के यूनाइटेड किंगडम का नाम दिया गया। यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन मींट एंड इन फैक्ट दैट इंग्लैंड वाज एबल टू इम्पोज इट्स इन्फ्लुएंस ऑन स्कॉटलैंड। इसका अर्थ ये हुआ कि जो इंग्लैंड था वो स्कॉटलैंड पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर पाया। द ब्रिटिश पार्लियामेंट वाज हैंसफोर्थ डोमिनेटेड बाय इट्स इंग्लिश मेंबर्स। तो अंग्रेज़ी जो पार्लियामेंट थी उसमें अंग्रेज़ ज़्यादा थे, तो अंग्रेज़ों की पावर की वजह से उनका प्रभुत्व ज़्यादा था। द ग्रोथ ऑफ ब्रिटिश आइडेंटिटी मींट दैट स्कॉटलैंड डिस्टिंक्टिव कल्चर ऑफ एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस वर सिस्टमेटिकली सप्रेस्ड। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो स्कॉट की जो पार्लियामेंट पॉलिटिकल था, राजनीतिक उद्देश्य थे उसके, जो उसका साहित्य था वो धीरे धीरे दबा दिया गया। द कैथोलिक क्लैन्स दैट इनहेबिटेड द स्कॉटलैंड
स्कॉटिश हाईलैंड सफ़र्ड टेरिबल रिप्रेशन। तो जो कैथोलिक अंग्रेज़ थे जो स्कॉटलैंड में रह रहे थे उनको बुरी तरह से दबा दिया गया। वेन एवर दे अटैम्प्ट टू असर्ट देयर इंडिपेंडेंस, जब भी उन्होंने अपनी आज़ादी की कोशिश की। द स्कॉटिश हाईलैंडर्स वर फॉरबिडन टू स्पीक देयर गाओलिक लैंग्वेज, वहाँ पर उनको अपनी जो गाओलिक भाषा थी उससे भी उनको बोलने से मना किया गया। और वियर देयर नेशनल ड्रेस, तो उनको अपना कौमी जो पोशाक थी उसको पहनने से भी उनको मना किया गया। एंड लार्ज नंबर्स वर फोर्सिबली ड्रिवन आउट ऑफ देयर होमलैंड, बहुत सारे लोगों को उसके घर उनके देश से निकाल दिया गया। आयरलैंड सफ़र्ड ए सिमिलर फेट, तो आयरलैंड का भी ऐसा ही हाल हुआ। इट वाज कंट्री डीपली डिवाइडेड बिटवीन कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स, तो दो ईसाइयों के जो ग्रुप होते हैं, एक कैथोलिक्स होते हैं जो एक प्रोटेस्टेंट होते हैं, तो वो देश के लोग इन दोनों धर्मों में विभाजित थे। द इंग्लिश हेल्प्ड द प्रोटेस्टेंट ऑफ आयरलैंड टू एस्टेब्लिश देयर डोमिनेंस ओवर लार्जली कैथोलिक कंट्री, तो ज़्यादा लोग जो कैथोलिक थे उनके ऊपर उन्होंने प्रोटेस्टेंट का प्रभुत्व अंग्रेज़ों ने स्थापित करने की सहायता की। कैथोलिक्स रिवोल्टेड अगेंस्ट ब्रिटिश डोमिनेंस वर सप्रेस्ड, जो कैथोलिक लोगों ने ब्रिटिश की प्रभुसत्ता का विरोध किया उनको दबा दिया गया। आफ्टर ए फेल्ड रिवोल्ट लेड बाई वोल्फे टोन एंड हिज यूनाइटेड आयरिशमैन, आयरलैंड वाज फोर्सिबली इनकॉर्पोरेटेड इनटू द यूनाइटेड किंगडम इन 1801। तो ये वाला जो आदमी है वोल्फे टोन, इसने वहाँ पर विद्रोह किया था, तो उसके विद्रोह के फेल हो जाने पर जो ब्रिटिश थे, ब्रिटेन वाले थे, उन्होंने आयरलैंड को अपने देश में मिला लिया, यूनाइटेड किंगडम में मिला लिया 1801 में। ए न्यू ब्रिटिश नेशन वाज फोर्स्ड थ्रू द प्रोपेगेशन ऑफ ए डोमिनेंस इंग्लिश कल्चर, तो अंग्रेजी साहित्य को वहाँ पर फैलाने से वो एक नया ब्रिटिश नेशन बन गई। द सिंबल्स ऑफ द न्यू ब्रिटेन, द ब्रिटिश फ्लैग, यूनियन जैक, द नेशनल एंथम, गॉड सेव अवर नोबल किंग एंड द इंग्लिश लैंग्वेज वर एक्टिवली promoted and the older nations survived only as subordinate partners in this nation। तो जो अंग्रेज़ों के चिन्ह थे उनका एक राष्ट्रीय झंडा था जो यूनियन जैक था, उनका नेशनल एंथम था गॉड सेव अवर नोबल किंग, पर भगवान हमारे राजा को बचाए, और अंग्रेज़ी भाषा जो थी वहाँ पर लागू की गई। और वो जो दोनों देश थे स्कॉटलैंड और आयरलैंड, वो सिर्फ उनके ग्रेट ब्रिटेन के छोटे भाई के तौर पर, छोटे पार्टनर के तौर पर सिर्फ जिंदा रहे। तो ये हो गया आपका, यहाँ तक आप करते हैं आज ये ग्रेट ब्रिटेन में जो एक्स्ट्रा सिस्टम हुआ, वहाँ पर जो कुछ भी हुआ उसके बारे में हमने बताया है। तो ये हो गया आपका हिस्ट्री का।